सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी कराची, जहां पर मासूम इंसानी जानें बचाने के लिए एक ऐसी जदीद और बेहतरीन फैसिलिटी कायम की गई है जो शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी और महंगी प्राइवेट अस्पतालों में भी मुश्किल से दस्तयाब है। सिंध हुकूमत की फंडिंग से कायम होने वाला इदारा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी। हमारा इदारा बच्चों की और ख़ास तौर पे नौज़ायदा बच्चों की सेहत के लिए कायम किया गया है। यहाँ पे तकरीबन हमारे पास सारी सहूलियात मौजूद हैं। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर है, जनरल वार्ड है, न्यूरोलॉजी की सर्विस है, रिहैबिलिटेशन है। इट्स द लार्जेस्ट NICU दैट इज़ अबाउट 52 बेडेड। यहाँ पे हमारे पास जो नौज़ायदा बच्चे आते हैं लेस दैन 28 डेज़ जो आते हैं हमारे पास, हम उनको एंटरटेन यहाँ पे करते हैं। नंबर 1 प्रीमेच्योरिटी है, नंबर 2 इन्फेक्शन है, और नंबर 3 बर्थ एस्फेक्सिया, यानी कि जो बच्चे पैदाइश में सांस नहीं ले पाते वो। न्यू कराची में ठेला लगाकर गुजारा करने वाले राजा अजीब की नौज़ायदा बच्ची आज सेहतयाब होकर अपने घर जा रही है। ये माशाल्लाह मेरी पहली बच्ची है। सीरियस केस था, यहाँ पे मैं आया, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। इधर मेरे को बहुत ख्याल किया, मतलब अभी मैं यहाँ से खुश होकर जा रहा हूँ। इधर मेरी बच्ची सेट हो गई है। ये बच्चा आया था हमारे पास, ये टाइम से पहले पैदा हो गया था, प्रीमेच्योर था, 34 वीक्स के ऊपर। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था इसका। मदर को जो है हाइपरटेंशन की वजह से फिट्स हो गए थे, तो जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी करवानी पड़ी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा बेहतर होकर सेहतयाब होकर अपने घर जा रहा है। 2 कंट्रीज़ होंगे जो हमसे ज़्यादा न्यूनेटल मोर्टेलिटी है, वरना हम फर्स्ट 3 में तो आते ही आते हैं। ख़ास तौर पे हमारा जो एम्फेसिस है वो उस सर्विस के लिए है जो बहुत महंगा इलाज है और जिसकी एक्सपर्टीज़ बहुत कम है। यानी न सिर्फ पब्लिक सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी इसके जो बेड हैं वो अवेलेबल नहीं होते, इसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो अवेलेबल नहीं होती, और अगर अवेलेबल होती हैं तो अफोर्डेबल नहीं होती। तो वेंटिलेटरी सर्विस वगैरह जैसे इंटेंसिव केयर सर्विसेज हैं वो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। ये प्रीमेच्योर बच्चा है जो कि 8 माह पे डिलीवर हो गया हमारे पास, 32 वीक्स के ऊपर, एंड अबाउट 1 kg। अब 1 किलो का बच्चा जो है ना संभालना बहुत मुश्किल होता है। टुडे इज़ द 3rd वीक ऑफ बेबी। जब आया हमारे पास वेंटिलेटर पे था, हमने सर्फेक्टेंट दिया। सर्फेक्टेंट जो है काफ़ी एक्सपेंसिव केमिकल होता है जो लंग्स को मैच्योर करने के लिए हम डाल रहे होते हैं। हमने फीड इस्टेब्लिश की। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका वेट गेन होना शुरू हुआ है। मदर को इन्वॉल्व कर रहे हैं और अगले 1 हफ्ते में इसको हम घर भेजने की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। अगर एक बच्चा जो कि अपने वक्त से पहले पैदा हो गया और उसका वज़न जो है वो 1 किलो या उससे कम का है, तो वो हमारे पास कम से कम 3 से 6 हफ्ते गुजारेगा। और अगर यही बच्चा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा तो डेली के हिसाब से 50,000 से 1 लाख रुपए का उसका ख़र्चा वहाँ पे होता है। अपनी कॉस्ट देखी पर बच्चे के हिसाब से, तो हमें जो है वो तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये पर बच्चा जो है उसको हम देखभाल करने के लिए यहाँ पे ख़र्च हो रहा है पर डे के हिसाब से। सबसे बड़ी इसकी खुसूसियत ये है कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है, सो इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल है, और ये सारा का सारा फंडेड बाय सिंध गवर्नमेंट है। हमारे पास छोटे बच्चों में या बड़े बच्चों में भी कभी कभी हमें सेंट्रल लाइन डालनी पड़ती है, क्योंकि इनका कैनुला करना आसान नहीं होता है। कैनुला फ़ौरन ख़राब हो जाता है, तो इसलिए हम एक सेंट्रल लाइन डाल देते हैं जो कि हमारे अम्बलाइकर से जाती है और हम दिल के पास छोड़ देते हैं। और तमाम किस्म की जो हाई और स्मॉलर ड्रग्स होती हैं जो कैनुला ख़राब कर देती हैं, वो पे हम सेंट्रल लाइन से इनको दे रहे होते हैं। यहाँ का OPD मरीजों से हर वक्त भरा रहता है। जैसे मरीज़ सुबह से आ जाते हैं और शाम तक हमारी OPD चलती है। जब मरीज़ आता है तो यहाँ से वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसको ये कार्ड एक इशू हो जाता है जो उसका यूनिक ID होता है। सो ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होती है। ये कार्ड वो दिखा के QR कोड के ऊपर जब स्कैन करेगा तो उसकी सारा डेटा जो है वो एक दफ़ा में आ जाएगा। उनका हाइट, वेट, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होकर और ये कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो जाती है। जब ये डॉक्टर के पास आते हैं वो अपने सिस्टम में उसको एक्सेस करते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है, और जो भी उसकी दवाएं हैं वो दवाएं उनको यहाँ से दी जाती हैं फ्री में।
यहाँ पर सीटी स्कैन, प्लेन एक्सरे, फिर एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे है, फ्लोरोस्कोपी, जो कि बहुत कम जगहों पे मौजूद है, जिसमें डाई डाल के हम एक्सरेस करते हैं, वो है। फिर ईजी जो दिमाग की पट्टी है, जो बच्चे जिनको झटके पड़ते हैं उनकी दिमाग की पट्टी की ज़रूरत होती है। नर्व कंडक्शंस जो है वो हम नसों का टेस्ट कर रहे होते हैं और पट्ठों का टेस्ट ईएमजी के अंदर होता है। बहरा जो है वो हमारे हियरिंग के लिए है कि अगर किसी बच्चे को हियरिंग डिफेक्ट है कि वो नहीं सुन सकता है, तो हम उसकी इंटीग्रिटी चेक कर रहे होते हैं, लेवल चेक करते हैं कि वो कितनी वोल्टेज पे आके आवाज़ सुनता है। और वी है तो वो आँखों के पर्दों का है कि किस हिसाब से जो है कितना फ्रीक्वेंट बच्चा देख रहा होता है। फिजियोथेरेपी, रिहैब, स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ऑटिज़म, ये जितनी भी जहनी बीमारियां हैं इनके हवाले से हमारे पास इलाज भी है, उसकी रिहैबिलिटेशन भी है। लैब हमारे पास 2 किस्म की लैब है, एक तो हर जगह हर अस्पताल की अपनी लैब मौजूद है, और एक हमारी सेंट्रल लैब भी है जो तमाम अस्पतालों से जो स्पेशल टेस्ट होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं थ्रू TCS। नौज़ायदा बच्चों के साथ बड़े बच्चों के इलाज की भी जदीद सहूलत मौजूद है। हमारे पास ये 28 बेडेड जो है पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर है, जिसमें 14 बेड्स पे हम लोग जनरल बच्चे रखते हैं और 14 बेड्स के ऊपर जो मीज़ल्स से मुतासर बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास एक ICU की सहूलत है। बलूचिस्तान से हैं, ज़िला जाफराबाद से। ये बच्ची को सर बुखार हुआ, अचानक बेहोश हो पड़ गया। हमने उधर से उठाया, जैकमाबाद लेके गया। जैकमाबाद वालों ने बोला जो है हमारे बस में नहीं है। फिर हमने जो है सखर हेरा में लेकर आया, उधर भी हमारे पास जो है वसाइल नहीं हुआ। सखर वालों ने बोला इंडस लेकर जाओ, वहाँ लेके गया। वहाँ फिर उन्होंने बोला हमारे पास जो है सहूलत नहीं है, इसके लिए बेड भी नहीं है। अभी इधर एडमिट हुआ है, इंशाल्लाह ट्रीटमेंट चल रहा है। इसको भी गर्दन तोड़ बुखार की वजह से झटका लग रहा था, तो अब ये 48 घंटे से हमारी पास है, वेंटिलेटर के ऊपर है और बहुत मुश्किल से इसका झटका कंट्रोल हुआ। बच्चों की जो नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, एंडोक्राइन है, तमाम स्पेशलिटी भी यहाँ पर अब शामिल हो गई हैं। ये इदारा सिर्फ एक अस्पताल तक महदूद नहीं, इसका सूबे भर में एक नेटवर्क कायम कर दिया गया है। 3.5 साल के अरसे में 8 अस्पतालों में हमारे छोटे बड़े मराकज़ कायम हो चुके हैं। कराची के अंदर हमारा एक कोरंगी में है, आज़म बस्ती में है, जिना अस्पताल में एक यूनिट है और सोबराज में एक यूनिट है। इसके अलावा सखर में एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल है, शहीद बेनज़ीर आबाद में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर और न्यूनेटल सर्विसेज है, लाड़काना के अंदर है और जामशोरों में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है। तो हमारे जो इस वक्त जो नेटवर्क है पूरा अस्पतालों का, उसके अंदर कोई NICU के जो बेड्स हैं इंटेंसिव केयर, वो 276 बेड इस वक्त काम कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ वेंटिलेटर की तादाद की बात करें तो 2 किस्म के वेंटिलेशन होती है, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव, दोनों मिला के हमारे पास 280 वेंटिलेटर हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो 116 बिस्तर हैं मुख्तलिफ जगहों पे जो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का मैं बहरहाल इसके अंदर बहुत क्रेडिट है कि उन्होंने हमें फुली सपोर्ट किया है। अगर आप 4 अस्पताल कराची के बड़े प्राइवेट मिला भी लेंगे तो भी हमारे पास जितने बिस्तर हैं उनसे बहुत कम होंगे उनके पास। क्योंकि बड़ा मसला होता है सरकारी इदारों में जी 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 कि आपकी अगर सिफारिश है, कोई सोच है, तो फिर आपको बेड भी मिल जाता है, मेडिसिन भी मिलती है। एक दिक्कत है, जाहिर है आप कितना भी अच्छा इदारा बना लें, कितने भी नंबर ऑफ़ बेड्स रख दें, पूरे नहीं पड़ेंगे। ये तो एक मसला है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो भी बच्चा हमारे पास रेफ़र होता है, जगह होती है तो उसी वक्त उसको ले लेते हैं, लेकिन अगर जगह नहीं होती तो उसको समरी का हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर वेटिंग पे डाल देते हैं और जैसे ही जगह होती है उसको हम खुद ही कॉल करके उनको बुला लेते हैं। इदारे बनते हैं, शुरू में तो बहुत अच्छे होते हैं, काम करते हैं, फिर वो नज़र हो जाते हैं मिसमैनेजमेंट के, करप्शन के। तो ये इदारा जो है वो ख़राब नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? ये गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, लेकिन इस बात का ख्याल रखा है कि सिस्टम्स स्ट्रॉन्ग हो, इंडिविजुअल के ऊपर जोर ना हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमारा है उसके अंदर हमारे मिनिस्टर हेल्थ हैं जो ज़ाहिर है उसको लीड करती हैं, और उसके ऊपर इंडिपेंडेंट लोग हैं जिसके अंदर लॉयर्स भी हैं, जिसमें ऑडिटर्स भी हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियंस भी हैं, ताकि अक्रॉस द बोर्ड उसकी जो है वो क्रेडिबिलिटी को भी देखा जा सके, उसकी सस्टेनेबिलिटी को भी देखा जा सके। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी का क़याम मुल्क के गरीब और नादार मरीजों के लिए किसी गनीमत से कम नहीं, लेकिन बस खुदा करे ये इदारा
बद इंतज़ामी, सिफारिश और करप्शन की दीमक से महफूज रह जाए।